नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और एसएमई आईपीओ को डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी, और एसएमई का मतलब तो आप जानते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनी जो होती है। तो इसका नाम है कौशल्या लॉजिस्टिक कंपनी, कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो इसकी डिटेल डिस्कशन जानेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी आगे इन फ्यूचर में रखने लायक है या फिर लिस्टिंग गेन पे बाहर निकल जाना है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ जो है आने वाला है, और ये आईपीओ जो है आपको आज से ही आता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जब वेबसाइट पर हम जाते हैं, बेसिकली ये लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि डिलीवरी देती है। तो देखें, कौशल्या लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 2007 में। इसका हेड ऑफिस जो है रजिस्टर्ड है एट द ग्रुप ऑफ द लोकेटेड न्यू दिल्ली में। और कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड वाज बॉर्न ए स्मॉल इंटरप्राइजेज है जो कि प्रोवाइड करती है सेफ, फास्ट एंड अफोर्डेबल लॉजिस्टिक सोल्यूशन इन द हैज़ बिकम द कस्टमर फर्स्ट चॉइस। तो इसकी जो है कस्टमर फर्स्ट चॉइस पे रह के ये काम करती है, और अभी वैल्यू जो है कस्टमर को ज़्यादा देती है। दिस कैन बी कंप्लीटेड बाय द कंप्लीट टू टेक ड्राइविंग सीट फॉर द जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर आवर क्लाइंट्स। तो इसका बेसिकली उद्देश्य भी यही है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाए अपने कस्टमर से और सेटिस्फेक्शन दे पाए। अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो क्या क्या सर्विसेज देती है, तो अगर इसकी सर्विसेज है तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है, 3PL सर्विसेज देती है, वेयर हाउसेज मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है, C&F सर्विसेज देती है, मैन पावर सर्विसेज भी देती है, एंड रैक क्लियरेंस सर्विस भी ये देती है। तो इस टाइप से इसके जो सेगमेंट है वो 8 सेगमेंट में सर्विसेज देती है। आगे चले और देखते हैं, तो कंपनी के जो ऑफिस सर्विस ऑफिस है वो तमिलनाडु केरला में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, और बिहार और राजस्थान में भी है इनका हेड ऑफिस। तो और न्यू दिल्ली में तो इनका हेड ऑफिस है ही, और राजस्थान और उसके अलावा रीजनल ऑफिस चेन्नई में भी है। अब बात कर लेते हैं इशू साइज की। तो इसका जो टोटल इशू साइज है दोस्तों वो 36.60 करोड़ का होने वाला है, यानी कि 36 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग का इशू है, जिसमें फ्रेश इशू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 25 करोड़ 35 लाख है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफर फॉर सेल है वो है 11 करोड़ 25 लाख। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी ने रखा है, और पर फिर भी यहाँ जो है हिस्सेदारी प्रमोटर्स बेच रहे हैं OFS, लेकिन OFS का जो साझेदारी है वो काफ़ी कम है। तो यानी कि सिर्फ 11 करोड़ ही OFS है, जबकि फ्रेश इशू जो है 25 करोड़ के लगभग है। इसका मतलब कि कंपनी की ग्रोथ पैटर्न पर काम किया जा रहा है, ग्रोथ के लिए कंपनी फंड रेज कर रही है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है जहां की इसे सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां की OFS कम होता है और फ्रेश इशू ज़्यादा होता है। तो टोटल 360 करोड़ के लगभग का ये इशू साइज होने वाला है, 225 करोड़ रुपए इसमें फ्रेश इशू है। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देता है अपने इन्वेस्टर पे। अब अगर डेट्स की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला आज से ओपन हो जा रहा है, 29 दिसंबर से आपको 3 जनवरी के बीच में होता हुआ दिखाई देगा। उसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 71 रुपये से 75 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज जो होता है हमेशा एसएमई का बड़ा ही होता है, तो 1000 से ऊपर ही देखने को मिलता है। तो 1600 शेयर का ये लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 36 करोड़ 60 लाख के लगभग का ये इशू साइज है। फ्रेश इशू जिसमें से 25 करोड़ 35 लाख का है, और ऑफर फॉर सेल जो है 11 करोड़ 25 लाख के लगभग का है, और आपको ये NSE SME पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इसके लॉट साइज की बात करें, लॉट साइज तो आपको पता ही है कि 1600 शेयर का लॉट होने जा रहा है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट और मिनिमम भी एक लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1600 शेयर मिलेंगे, 1,20,000 रुपये पे करने होंगे। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट रिक्वायरमेंट होता है, जहां 3,200 शेयर आपको अप्लाई करने होंगे। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, वो क्या कह रहा है, तो जो उद्धव पोदार जो है इसके प्रमोटर हैं इसके लॉजिस्टिक कंपनी के, और शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्री इश्यूएंस में 99.99 पूरा इन्हीं के पास है, और आफ्टर इसके बाद जो है शेयर होल्डर पैटर्न 72.98 रह जाएगा। तो इस आईपीओ के आने के बाद तो तकरीबन 100% शेयर होल्डर प्रमोटर के पास ही था। तो अभी जो है इस आईपीओ के बाद जो है 72.98 मतलब कि तकरीबन 26 से 27% के लगभग डाइल्यूट हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो तकरीबन 75% तक तो रखना ही चाहिए प्रमोटर को अपने पास, तो वो दिखा रहा है। तो उसका मतलब कंपनी की ग्रोथ के पर्पज से ही इन्होंने ये OFS में थोड़ा सा डाला है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की, तो वहाँ जो है 50% जो है QIB पोर्शन रखा गया है। वहीं बात करें रिटेल के लिए, तो रिटेल के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं HNI कैटेगरी के लिए, तो 15% का पोर्शन रखा गया है। तो QIB 50%, रिटेल 35% और HNI के लिए 15% दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल और फंडामेंटल कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखते हैं, और देखते हैं लास्ट 3 ईयर का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस क्या बोलता है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियल कैटेगरी पे। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका जो इंक्रीज हो रहा है दोस्तों वो 894% के लगभग काफ़ी बड़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 87% के लगभग इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। यानी आप बात करें 2022-23 की 2 साल की, तो 2 साल से जो रेवेन्यू है 894% का ग्रोथ दिखा रहा है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
करें तो तकरीबन 87% का अप ट्रेंड में ग्रोथ दिखा रहा है, और ये है 22 और 23 2 साल का, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड बना रहा है, काफ़ी हाई जो है अचीवमेंट दिखा रहा है, हाई प्रॉफिट गेन दिखा रहा है इन दोनों पैरामीटर पे। अब बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर के चार्ट पैटर्न में क्या दिखा रहा है। 2021, 22, 23 का हम एनालाइज करेंगे, और एक क्वार्टर जून का भी दिख रहा है, जिसमें कि अगर कंपनी के एसेट देखें सब लाख में फिगर है, तो करीबन करीबन जो आपको देखने को मिल रहा है 168 करोड़ के एसिड है लगभग। रेवेन्यू की बात करें 57 करोड़ के लगभग है, 21 करोड़ 2 करोड़ के लगभग प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात करें तो करीबन करीबन 21 करोड़ के लगभग है। रिजर्व सरप्लस 21 करोड़ के लगभग है। 54 करोड़ के लगभग बोरिंग कंपनी पे है। वहीं एसिड की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 32 करोड़ से स्टार्ट किया था 21 में, 64 करोड़ हो गया आपका 22 में, और 23 में बढ़ के हो गया वो 140 करोड़। काफ़ी अच्छा एसिड में एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें कंपनी की तो 33 करोड़ से कंपनी ने रेवेन्यू शुरू करा था, 33 करोड़ से 63 करोड़ पे पहुंची, और 63 करोड़ से 63 करोड़ 21 लाख के लगभग पे अभी भी है। तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो नहीं दिखाया है, पर एवरेज कह सकते हैं कि कंपनी ने 22 और 23 में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि 21 और 22 में देखने को मिला था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है कंपनी ने करीबन करीबन 2 करोड़ का था 21 में, और 2 करोड़ से सीधे बढ़ के देखिए 3 करोड़ के लगभग हो गया, 3 करोड़ 76 लाख हो गया 22 में, और 23 में बढ़ के 7 करोड़ के लगभग हो गया। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। यहाँ प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रहा होगा करीबन करीबन 300 से 800% के लगभग का रिटर्न। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी के पास करीबन 8 करोड़ थी, 8 करोड़ से 12 करोड़ हुई, 12 करोड़ से 19 करोड़ हो गई 2023 में। आज की डेट में 21 करोड़ के लगभग है, तो ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी में मान सकते हैं। रिजर्व और सरप्लस की दोस्तों बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ 34 लाख थे 21 में, 22 में बढ़ के हो गए करीबन 12 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गए 19 करोड़ 18 लाख, और आज की डेट में जो है 21 करोड़ के लगभग रिजर्व कंपनी पे है, 21 करोड़ 33 लाख। बोरिंग की अगर बात करें दोस्तों तो बोरिंग पीस भी कंपनी का काफ़ी बढ़ रहा है, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। पहले कंपनी के पास 10 करोड़ का बोरिंग था, 10 करोड़ 70 लाख, तो उसके बाद बढ़ के हो गया 24 करोड़ 76 लाख, और फिर 32 करोड़ 13 लाख के लगभग बोरिंग है, और आज की डेट में 54 करोड़ 88 लाख का बोरिंग कंपनी कैरी कर रही है। तो बोरिंग एक कंसर्न है दोस्तों इन कंपनीज में जहां भी बोरिंग अप ट्रेंड में जाता है। तो बोरिंग को अपट्रेंड में नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं 54 करोड़ के एवरेज में कंपनी पे रिजर्व जो है वो 21 करोड़ के लगभग के हैं, तो यानी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है और रिजर्व जो कम है, लेकिन फिर भी कंपनी कहीं हद तक रिजर्व रख रही है अगर बोरिंग वाली कंपनी, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है इन्वेस्टर के लिए कि जहाँ कंपनी के पास रिजर्व भी पहले से रखे हुए, एटलीस्ट कम से कम बोरिंग का 50% तो है ही, तो इतना रहता है, लेकिन फिर भी बोरिंग एक कंसर्न बनता है दोस्तों, और बोरिंग कंपनी का रिड्यूस ट्रेंड में होता है तो वहाँ ज़्यादा अच्छा दिखता है। पूरा रेटिंग 6 आउट ऑफ 5 हमने इसको दिया है। की पैरामीटर की बात करें तो पी इसका जो है 16.2 का है, जो कि ठीक ठाक दिख रहा है एवरेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट या बहुत ज़्यादा गुड कैटेगरी में नहीं आ रहा है। वहीं मार्केट कैप देखें तो 138 करोड़ के लगभग है, 139 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है, यानी माइक्रो कैप कंपनी है। आरओसी देखिए इसका काफ़ी हाई है, 4713% के लगभग, यानी सुपर से भी ऊपर कह सकते हैं, 15% से ऊपर हाई मानते हैं तो यहाँ काफ़ी हाई है। आरओसी की बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो भी 70% के लगभग है, वो भी 15 से अच्छा माना जाता है, यहाँ तो 70 आ रहा है। ईपीएस देखिए 13 से 15 से ऊपर माना जाता है, यहाँ 470 ईपीएस अर्निंग पर से है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फंडामेंटली कंपनी शो कर रही है, चाहे वो आरओई की बात करें, आरओसी की बात करें या ईपीएस की बात करें, तीनों पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी हाई ट्रेड कर रही है, तो वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ इसके प्रॉफिट के ऊपर है, जो कि इसने प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेशन किया था उसके ऊपर है। RONW की बात करें तो तकरीबन 36% के लगभग है, जो 15 से अच्छा माना जाता है। यहाँ भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है, तो सारे पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है, कंपनी को रीपेमेंट करना है, अनसर्टन लोन जो कंपनी ने ले रखे हैं उनको करना है, काफ़ी अच्छा स्टेप कंपनी ने लिया है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को आगे के लिए, नए लगाने के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ दिखाया है, जहाँ कंपनी अपने जो है फ्रेश इशू का इस्तेमाल कर रही है अपने बोरिंग को कम करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल कंपनी की ग्रोथ के लिए जो है फंड्स को यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से कंपनी इन फ्यूचर के लिए सोच रही है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ इंडिकेशन दे रही है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज से आईपीओ आपको ओपन होता दिखेगा, यानी 29 दिसंबर से लेके, और आपको ये आईपीओ जो है करीबन 3 जनवरी तक दिखाई देगा। तो 29 से 3 है क्योंकि सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है, इसलिए 5 डेज दिख रहा है, अदरवाइज 3 डेज का ये आईपीओ होता है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको 4 जनवरी को होते हुए दिखाई देंगे, जिन लोगों को अगर अलॉटमेंट लगता है तो वो 4 जनवरी को दिखाई देगा। इनिशिएट ऑफ रिफंड आपके अकाउंट में जो है 5 जनवरी को आ जाएगा, और अगर आपको ये आईपीओ लगता है तो आपके अकाउंट में जो डीमेट अकाउंट है उसमें शेयर क्रेडिट की जो डेट है वो भी 5 जनवरी है, यानी 5 जनवरी को रिफंड भी इनिशिएट होगा जिनको नहीं मिला, और शेयर भी उन लोगों को मिल जाएंगे जिनको मिलना है। लिस्टिंग की डेट इसकी 8 जनवरी आपको देखने को मिलेगी, तो कट ऑफ टाइम है इसका शाम 5 बजे, 3 जनवरी से पहले शाम 5 बजे से पहले इसमें अप्लाई करना है जिन लोगों को करना है, पर यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है बाई और सेल का, तो प्लीज़ अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगाएं। ये एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।